वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद शकील। आज मैं हाज़िर हूँ लेसन नंबर 11 और इस सीरीज़ का आखिरी लेसन लेकर आपकी खिदमत में। हम लोगों ने ये ट्रेनिंग बेसिक लारावेल लर्निंग की है और इसमें आपने देखा कि लारावेल की कुछ ज़रूरी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, जैसे डेटाबेस की कनेक्टिविटी, जैसे राउटिंग करना। और मेन चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर व्यू यानी ब्लेड या जिसे टेम्पलेट पीएचपी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना। और मेन चीज़ इसके अंदर थी कि हम लोगों ने किस तरीके से उस एक नाइस एडमिन के नाम का बना बनाया टेम्पलेट लिया, उसको कन्वर्ट किया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस अब तक सीखी। लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 10 में, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम अकाउंट्स की एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए अपने एक फॉर्म बनाया था ऐड न्यू एंट्री का, और उसके अंदर हम लोगों ने सारी ये डाटा सेव किया था। सेव करने के बाद हमने उसको सबमिट किया और वो डाटा सेव हो गया। अच्छा, ये जो बटन बना हुआ है रीसेट, इसके अंदर इसको जाके मैं तब्दील करता हूँ। अपनी ऐड वाली फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ। जो रीसेट का बटन है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं बटन के बजाय एच रेफरेंस यानी लिंक लगा देता हूँ, और उसके अंदर मैं राउट इस्तेमाल कर लेता हूँ। अकाउंट्स का, यानी जब कोई कैंसिल पे क्लिक करेगा तो वो वापस, रिफ्रेश करता हूँ, सेव होने के बजाय वापस जो अकाउंट्स की लिस्ट है वहाँ पर चला जाएगा। ये मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, मीन्स कि मैंने सेव नहीं करना, और वापस मैं अकाउंट्स की लिस्ट में आ गया। अगर मैं अपने राउट्स के अंदर आऊँ तो हम लोगों ने अकाउंट्स की लिस्ट, अकाउंट्स को ऐड करने का फॉर्म, और अकाउंट्स को ऐड जो हम सबमिट करेंगे वो पोस्ट मेथड में रिसीव करना बनाया था। अब अकाउंट्स की लिस्ट में हम लोगों ने जो अकाउंट्स ऐड कर चुके हैं, अकाउंट्स की जो एंट्रीज ऐड कर चुके हैं, उनको डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम लोग अकाउंट्स कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पे इंडेक्स, ये व्यू है। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर डेटाबेस रिकॉर्ड्स उठाऊं। एक तो मैं ये कमांड लगा सकता हूँ, अकाउंट्स, आगे अकाउंट का फॉर्म, सॉरी, ये मॉडल इस्तेमाल किया, ये ऊपर यूज़ हुआ हुआ है ऑलरेडी, और ऑल कहूँगा तो वो पूरा टेबल मेरे पास आ जाएगा। मुझे पूरा टेबल डिस्प्ले नहीं करवाना, क्योंकि अगर मेरे इस टेबल के अंदर 50,000 एंट्रीज़ हुई तो वो पूरा टेबल रीड होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं सिर्फ इतना काम करता हूँ, देखें इससे होता क्या है। मैं लिस्ट में आता हूँ और ये मैं क्यूरीज़ वाला ये सेक्शन खोल लेता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो क्या होगा, कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, मैं इसको बड़ा करके देखता हूँ। ये देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स, दो क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई हैं। एक तो ये मैं लॉगिन हुआ ऑलरेडी, जो मैंने ये अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर करवा रहा हूँ, तो लॉगिन की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए मेरा अकाउंट से उसने एडमिन से, यूज़र्स के टेबल से मेरा एक अकाउंट उसने उठाना है, उससे ही वेरीफाई करना है। अच्छा, ये है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स मैंने उठा लिए। मुझे इस तरह नहीं करना। हम लोगों ने एक लेसन में अपने प्रीवियस सीखा था कि मैंने ये डाटा पेजिनेट करना है, बस इतना कह देना है। अब देखें, रिफ़्रेश करता हूँ मैं इस पेज को, तो जो यहाँ पे क्यूरी बनेगी उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आएगी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स लिमिट 15, यानी पेजिनेशन। अगर मेरे पास 50,000, लाख, करोड़, 2 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ 15 रिकॉर्ड्स उसमें से उठाने। पेजिनेशन के लिंक्स भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना सीखेंगे, और फिर हम पेजिनेशन के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाएंगे। तो अभी, और साथ में ये क्यूरी एक्स्ट्रा लगी क्योंकि मुझे टोटल रिकॉर्ड्स भी शो करने हैं। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंट्स का, इसको मैं अपने व्यू को पास करूँगा, अकाउंट्स, अकाउंट्स। ये वो वेरिएबल है जो मैंने पास करना है, और वहाँ व्यू में जाके वो इस नाम से होगा, यानी अकाउंट्स के ही नाम का। मैं व्यू में जब उसको पास कर रहा हूँ तो मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, मगर मैं अकाउंट्स ही रख सकता हूँ। रोज़ कर सकता हूँ, मगर मैं अकाउंट ही रखता हूँ। ओके, अब मैं अपने व्यू में आता हूँ। यहाँ पर मैंने
टेबल बनाना है, टेबल का हेड बनाना है, उसके अंदर मैंने आईडी, टाइप, अमाउंट और डेट, ये चीज़ें शो करती हैं। टी बॉडी, अब मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा फॉर ईच, और जो वो वेरिएबल मैंने वहाँ से पास किया था अकाउंट्स एज अकाउंट, लूप चलेगा अकाउंट्स का, और सिंगल रिकॉर्ड एक अकाउंट के वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा। इसके अंदर मैं एक एक रो लूप में चलाता जाऊंगा, और हर कॉलम के अंदर अकाउंट की आईडी, क्योंकि मेरा पहला कॉलम, इतना मैं ज़रा रिज़ल्ट देखता हूँ। इसको बंद कर देते हैं। अभी सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स एडिड हैं, तो 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। इसके बाद टाइप अकाउंट और टाइप /td। अब मैंने टोटल 2 टीडी और ऐड करने हैं, टीडी स्टैरिक 2, टैब दबाया, 2 टीडीज आ गए। अकाउंट्स अमाउंट डिस्प्ले हो जाए, अकाउंट डेट डिस्प्ले हो जाए। रिफ़्रेश करता हूँ, ये टेबल डिस्प्ले हो गया। मगर इस टेबल को मैंने अच्छी शक्ल देनी है, तो मैं चूँकि बूटस्ट्रैप 5 इस्तेमाल कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर टेबल की क्लास, टेबल बॉर्डर्ड की क्लास, उससे ये होगा, इस तरह की शक्ल हो गई मेरे टेबल की, देखने में आसानी हो गई। जो ऊपर वाला हेड है, मैं चाहता हूँ कि इसको बीजी डैश प्राइमरी बैकग्राउंड कलर प्राइमरी रंग का लग जाए। नहीं हुआ, इसके अंदर शायद इस थीम के अंदर उन्होंने ये बीजी की क्लासेस नहीं बनाई हुई, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ओके, इस टेबल से ऊपर मैं थोड़ा गैप देना चाहता हूँ। उसके लिए मार्जिन टॉप -3 जी, थोड़ा सा गैप आ गया टेबल से ऊपर। एम्प्टी एब्रीवेशन है मार्जिन टॉप का, ये बूटस्ट्रैप में इनबिल्ट क्लास होती है। ओके, मेरे पास अभी चूंकि 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, अगर मैं अपनी डेटाबेस के में आके देखूं तो देखें ये 2 ही रिकॉर्ड्स हैं। मैंने पेजिनेशन करनी है, तो मुझे थोड़े से रिकॉर्ड्स ज़्यादा ऐड करना पड़ेंगे। आई का मतलब है कि ये इनकम है, और ई का मतलब है कि वो एक्सपेंस है। आई ई से देखने वाले को पता नहीं चलेगा, तो मैं अपने कोड्स में थोड़ी तब्दीली करता हूँ। यहाँ पर अगर आई है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाए इनकम का, वरना मैसेज डिस्प्ले हो जाए एक्सपेंस का। तो अब ये एक्सपेंस का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, सॉरी इनकम का, आई है ना दोनों। अब मैं एक एंट्री एक्सपेंस की डालता हूँ। एक्सपेंस की एंट्री 100 रुपये का एक्सपेंस हुआ, मैं इस तारीख़ में हुआ, और चाय आई थी। आप कोई भी एंट्री डाल दें, ये देखें एक्सपेंस हो गया। ऐड एंट्री और करता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी इनकम का एक और 50,000 इनकम, डेट कोई भी दे दें, और डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की इनकम हुई, सोल्ड चेयर्स। और कर लेते हैं इनकम का ही रिकॉर्ड 10,000, कोई भी डेट सेलेक्ट कर ली, और सोल्ड टेबल्स 1 2 3 4 5 एंट्रीज हो गई। एक और मैं डाल लेता हूँ एक्सपेंस की, 5,000 का एक्सपेंस हुआ, बॉट ग्रॉसरी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने यही लिख दिया बॉट ग्रॉसरी। ये मेरी 6 हो गई। एक और एंट्री कर लेते हैं इनकम की, 6,000,
मिसलिनियस, ये मेरी एंट्रीज हो गई। मेरा ख्याल है डिस्क्रिप्शन भी साथ शो करा देते हैं। एक कॉलम का इजाफा करें उसकी डिस्क्रिप्शन का, अकाउंट DESC, रिफ्रेश, ये देखें ये डिस्क्रिप्शन भी शो हो गई। अच्छा, मैं अब ये पेजिनेशन में मैंने कहा हुआ है, आपने अगर देखें वो डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन होता है कि एक पेज के अंदर 15 रिकॉर्ड्स आ सकें, ये लिमिट 15। अगर मैं इसकी पेजिनेशन का साइज़ कंट्रोलर में आके यहाँ बदल दूँ, मैं कहूँ कि सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स उठाए, मैंने यहाँ 5 दे दिया। अब टोटल वैसे 7 एंट्रीज़ हैं गालिबन, जी 7। रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे 5 एंट्रीज़ आएंगी, शुरू की 5। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शुरू की नहीं, लेटेस्ट 5 एंट्रीज़ शो हों। उसके लिए आपको कोड में थोड़ी तब्दीली करनी होगी। पेजिनेट से पहले ऑर्डर बाय डिसेंडिंग आईडी वाइज, यानी जो लेटेस्ट आईडी है उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूरी, और क्यूरी के साथ हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्यूरी ऑप्शनल ना भी लगाएं तो काम करेंगे। सिर्फ इस क्यूरी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि मैं जब नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला फिल जो सजेशन है ये आना नज़र शुरू हो जाएंगे। बस ये फ़ायदा है, और कोई फ़ायदा नहीं। अब देखें मेरी क्यूरी में क्या फ़र्क आता है। रिफ़्रेश, और यहाँ जो क्यूरीज़ हैं ये कि ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, यानी डिसेंडिंग मीन बड़ी वाली आईडीज़ ऊपर आ गई, और लिमिट 5। तो ये देखें 7, 6, 5, 4, सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स, बाकी के दूसरे पेज में। अब टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास कितने हैं वो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ शो करा दूँ ब्रैकेट में। उसके लिए तरीक़ाकार ये है, ये इंडेक्स में आएंगे और ऊपर जहाँ मैंने हेडिंग शो करवाई है ब्रैकेट में, ये वेरिएबल जिससे मैं लूप चला रहा हूँ अकाउंट्स टोटल, बस इतना शो कर। अब देखें रिज़ल्ट 7 टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास 7 हैं, जिसमें से 5 मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पेजिनेशन भी ज़ाहिर करनी। पेजिनेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, नहायत आसान। आपने सिर्फ लिखना है अकाउंट्स लिंक्स। एक चीज़ फिर बताता चलूँ कि मैं कहीं पे भी टैग लगा रहा हूँ तो मैं डबल करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने डबल करली ब्रैकेट नहीं बल्कि सिंगल करली ब्रैकेट और डबल एक्सक्लेमेशन साइन क्यों डाला, देखें इसकी रीज़न अभी आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं डबल करली ब्रैकेट डालता हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिफ़्रेश, अच्छा ये तो लिंक्स काम करने लग, हाँ नहीं कर रहे हैं काम एग्जैक्टली। लिंक्स के डिज़ाइन जो है वो मैंने सेट करने, मगर ये डबल करली ब्रैकेट भी इस पर काम करी है। शायद कोई लेटेस्ट अपडेट आई है, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, नहीं तो नॉर्मली ये डिस्प्ले नहीं होते। ओके चलें, मैं हमेशा इसी से इस्तेमाल करता आया हूँ एक्सक्लेमेशन के साथ। रिफ़्रेश, तो ऐसे ही होता क्या है कि अगर हम डबल करली ब्रैकेट्स नहीं डालते तो जो अंदर आउटपुट अगर HTML में आ रहा हो तो HTML के टैग्स एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाते हैं बजाय के HTML के टैग एग्जीक्यूट होने के। तो फिर हम डबल करली ब्रैकेट डालते हैं ताकि टैग्स काम करें। बहरहाल ये अभी इस वक्त दोनों में काम कर रहा है, कोई नया अपडेट है इसका लारावेल का। अच्छा, अब आप ये देखेंगे जो पेजिनेशन है डिस्प्ले तो हो गई मगर इसकी डिज़ाइन बड़ा अजीब सा है। तो लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि जहाँ ये पेजिनेट, यहाँ पे हमें एक पेजिनेटर का वो होता है, क्लास होती है पेजिनेटर की, ये आ गई मेरे सामने। ये क्लास होती है इल्यूमिनेट पेजिनेशन और इसके अंदर आप कहते हैं यूज़ बूटस्ट्रैप कि मुझे बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन चाहिए।
बस इतनी एक कमांड आपने इस्तेमाल करनी है। पेजिनेटर की क्लास है और ये ऊपर यूज़ हो गई है, इल्यूमिनेट पेजिनेटर। अब रिज़ल्ट देखें, रिफ़्रेश, ये देखें डिज़ाइन एकदम ठीक हो गया। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए इसको मैं एक डिव में रैप करके टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ। तो ये पेजिनेशन टेक्स्ट सेंटर की नहीं काम कर रही, क्लास स्टाइल लगा देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, रिफ्रेश। अभी भी काम नहीं कर रहा। सेंटर में बैकग्राउंड डाल के मैं सिर्फ सेव ये देखना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा है। ओके, टॉप का मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप -3, ये बिल्कुल बटन के साथ लगा हुआ है। हाँ जी, चलें इसको सेंटर में अभी फ़िलहाल नहीं करते। मुझे ये जो नाइस एडमिन का डिज़ाइन है इसकी मैंने डिटेल डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी कि ये क्या क्या चीज़ सपोर्ट करते हैं क्लासेस के हवाले से। ये पेजिनेशन आ गई। अगर आप यही पेजिनेशन एक बॉटम पे भी चाहते हैं तो इसी की कॉपी लें, टेबल के नीचे जाके पेस्ट कर दें, बस और कुछ भी नहीं करना। तो एक पेजिनेशन नीचे आ गई। अब देखें ये काम भी करेगी। मैं 2 पे आता हूँ तो ये देखें आईडी नंबर 1 और 2 वाला रिकॉर्ड वो पेज नंबर 2 पे है। 1 पे आता हूँ तो देखें बाकी के रिकॉर्ड्स 7 6 इस पे हैं, 3 तक इस पे हैं। तो जैसे जैसे आप रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली डाटे में ऐड हो जाएंगे और पेजिनेशन आपको उस हिसाब से डिस्प्ले करवाती जाएगी। ये इसका फ़ायदा है। ये तो हो गया रिकॉर्ड ऐड करना। अब हम देखना ये चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को एडिट करना है। इसमें से कोई चीज़ मुमकिन है कि मुझसे अमाउंट की गलती हो गई हो, या मैंने इसकी टाइप गलत कर दी है, इनकम थी एक्सपेंस नहीं थी, या कोई भी चीज़ कोई भी एंट्री मैंने चेंज करनी है। उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने राउट्स में जाके नए राउट्स बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से राउट गेट स्लैश अकाउंट्स, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, आईडी एडिट, या मैं यूँ कर लेता हूँ एडिट ब्रैकेट में आईडी। बाकी सब इधर से कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम, इस राउट का नाम मैं रखता हूँ अकाउंट्स डॉट एडिट, और खाली एडिट के नाम का मैं एक नया मेथड बनाता हूँ। अब ये मेथड बना नहीं हुआ, कॉपी किया, कंट्रोलर में आया, नीचे आके पब्लिक फंक्शन एडिट के नाम का बनाया, और दरमियान में वो जो हम लोगों ने ये एडिट की जो की इसमें रखी है उसको रिसीव करना लाजमी है, वरना एरर आएगा। अब मेरे पास यहाँ एडिट मौजूद है, यहाँ पे मैंने नया रिकॉर्ड बनाना है, नई रो बनानी है, या जो भी आप वेरिएबल का नाम दें। अकाउंट के मॉडल से फाइंड करो आईडी, और मैं सिर्फ अभी यही शो कर रहा हूँ, रिटर्न ओके, देखने के लिए क्या आया, ये रिकॉर्ड ठीक काम कर गया। और हमने जो लिंक बनाया था उसका नाम रखा था अकाउंट्स एडिट और आगे आईडी। मैं इसको मैनुअली पहले ओपन करता हूँ, आपको कोई चीज़ दिखानी है। अकाउंट्स एडिट और आईडी नंबर 7 को एडिट करना है फॉर एग्जांपल। ओके, सब कुछ ओके चल रहा है। अगर मैं कोई ऐसी आईडी टाइप कर दूं जो मेरी डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लाइक 1000, तो फिर भी ओके आएगा, हालांकि ये नहीं आना चाहिए ओके, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड ही नहीं मिला। उस सूरत में मैं चाहता हूं कि नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड का एरर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए आपने जहां पे ये क्यूरी लगाई है, आपको सिर्फ इतना करना है, फाइंड और फेल। फाइंड होता है तो ठीक है, वरना फेल हो जाए। अब फेल, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, ये देखें, नॉट फाउंड का पेज आ गया,
कि जी ये जो आप रिकॉर्ड ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं ये है ही नहीं हमारे पास, नॉट फाउंड का पेज। अगर मैं कोई ऐसी आईडी डाल दूंगा जो है जैसे 6, तो ओके आएगा, क्योंकि आगे नीचे मैंने ओके कहा है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे आगे हमारा कंट्रोलर चला जाता है, कंपाइलर चला जाता है, तो सब कुछ ठीक है, रिकॉर्ड मिल गया डेटाबेस में। अब मैं एक, जैसे मैंने ऐड के नाम की नई व्यू बनाया हुआ था अकाउंट्स के अंदर, तो मैं एक नई फाइल edit.blade.php के नाम से बना देता हूँ, और जो कुछ ऐड में था उसकी कॉपी करके, क्योंकि सब कुछ वही चाहिए मुझे, कॉपी करके एक चीज़ का फ़र्क चाहिए, ये एडिट में पेस्ट कर दिया, और यहाँ अपने इसके अंदर कह दिया रिटर्न व्यू अकाउंट के अंदर एडिट। दो चीज़ें मैं पास कर देता हूँ, टाइटल एडिट अकाउंट, और साथ में ये रो। लेट्स सी, देखते हैं, रिफ्रेश, वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। एरर आया है, अकाउंट डॉट एडिट नॉट फाउंड, शायद मुझसे स्पेलिंग में कोई गलती हुई है। यहाँ पे जो मैंने, हाँ, अकाउंट्स के नाम का फ़ोल्डर बनाया है, ना कि अकाउंट, बस इतना मिस्टेक था। रिफ़्रेश, ये देखें एडिट अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ असूलन होना तो ये चाहिए था कि ये जो सारा कुछ है ऑलरेडी सिलेक्टेड होता डाटा, उसको मैं एडिट करता। अब मैं वन बाय वन आता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, एडिट की फ़ाइल के अंदर आता हूँ पहले। अब सबसे ऊपर जो सिलेक्ट है, पहले हम लोगों ने ओल्ड इस्तेमाल किया हुआ था। ओल्ड डेफिनेटली ओल्ड काम तब करेगा कि जब मैंने फॉर्म सबमिट किया है और किसी वजह से फॉर्म में एरर आ गई है, वैलिडेशन नहीं हुई, तो जो मैंने पहले डाटा टाइप किया हुआ था वो डाटा इसका पार्ट है जी। और अब चूंकि मैं तो फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ इसको, तो मेरे पास ओल्ड में कुछ नहीं है। ओल्ड में अगर कुछ नहीं है तो फिर उस सूरत में मुझे रिकॉर्ड उठाने चाहिए डेटाबेस से। तो उसके लिए ओल्ड के अंदर सेकंड पैरामीटर आपने देना है अकाउंट और टाइप, यानी अकाउंट का सॉरी अकाउंट नहीं, हमने क्या पास किया था, रो पास की थी। ये रो, जो रो डेटाबेस की है उसके अंदर टाइप। इसी तरह जहाँ जहाँ हमने ओल्ड लगाया है ये अमाउंट है, तो यहाँ पे रो अमाउंट, ये डेट है तो यहाँ पे रो डेट, ये डी डिस्क्रिप्शन है, कॉमा रो डिस्क्रिप्शन। अब देखें, रिफ्रेश, ये देखें, अब एग्जैक्ट वही डाटा जो इस रिकॉर्ड आईडी नंबर 6 का है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। अब मैं उसमें एडिट कर देता हूँ, एडिट करके अब थोड़ा सा फ़र्क, ये जो फॉर्म सबमिट हो रहा है ना, ये फॉर्म सबमिट हो रहा है अकाउंट्स ऐड सेव। अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो ये नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। मुझे नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करना, मैंने इसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो मुझे एक नया, इसी की कॉपी लें, नया राउट बनाना है। एक तो इसको मेथड पोस्ट करें, बाकी ये सब कुछ ऐसे ही रहने दें, और एडिट सेव, और इसका नाम सेव का इजाफा कर देते हैं, अकाउंट्स एडिट सेव। अब मैं इसको सेव करके, तो एडिट के अंदर जो फॉर्म सबमिट होगा वो ऐड सेव पे नहीं, एडिट सेव पे होगा। और वापस इस पे आए तो एडिट सेव की सूरत में ये हमने बनाना है अभी अपने कंट्रोलर में। ये लीजिए, पब्लिक फंक्शन एडिट सेव, और उसी तरह आईडी। आईडी इसलिए लाजमी है कि आप अगर राउट पे गौर करें तो इसके अंदर भी आईडी है, और यहीं से आपने डिटेक्ट करना है कि ये रो, यही वाला काम। नहीं मिलने की सूरत में यहीं पे फेल हो जाएगा, मिलने की सूरत में रिकॉर्ड हमारे पास है, और हमने वैलिडेशन वही लगानी है। बिल्कुल उसी वैलिडेशन की कॉपी उठाएं आप और नीचे ले आए।
ये जो आपने ऐड सेव में लगाई थी। तो ये सब कुछ वही रूल्स हैं, सब कुछ वही हैं। अच्छा, हो सकता है कि मेरे रूल में कोई तब्दीली आए बाद में, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने दो जगह रूल्स लिखे हुए हैं उनको मैं एक सिंगल जगह पे लिख लूँ, बजाय कि मैं दो दो जगह पे जाके चेंजेस करूँ, इधर भी उधर भी कोई रूल में चेंज आता है। तो उसका हल ये है कि ये जो रूल वाला अरे है ना, ये कॉपी करें, एक नया फंक्शन सबसे ऊपर बना लें या जहाँ मर्जी बना लें, प्राइवेट फंक्शन रूल्स रिटर्न, और ये रूल्स आपने इसके अंदर लिख दिए। और जहाँ पे आप ये रूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो मैं ये ऐड सेव करते वक्त कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं कह दूँ दिस रूल्स, यानी इसी क्लास के अंदर मौजूद रूल्स के नाम का फंक्शन। अब चूंकि ये वाला फंक्शन इसके अंदर ही इस्तेमाल होना है, बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं होना, जिस वजह से मैंने इसको पब्लिक फंक्शन नहीं प्राइवेट फंक्शन रखा है। बाहर से इसने कभी कॉल नहीं होना अभी तक। इसी तरह यही रूल्स उठा के जब मैं सेव एडिट कर रहा हूँ, इसके अंदर भी मैं दिस रूल्स। अब मुझे ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं रूल्स में कोई चेंज करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक जगह चेंजेस करनी होंगी, मेरी ऐड और एडिट दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये किसी वजह से वैलिडेटेड नहीं हो पाता तो यहीं से वापस चला जाएगा, आगे नहीं आएगा। आगे आ जाएगा तो मेरे पास ये रो है, मैंने वो जो लूप सेव ऐड करते वक्त ये वाला लूप चलाया था, इसको कॉपी करता हूँ। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे अकाउंट की जगह रो का कॉलम, रो का वेरिएबल है। दैट्स ऑल। ओके, जो सेव ऐड के अंदर हमारी ये एडिशनल चीज़ें थी कि किस यूज़र ने ऐड किया, उसका आईपी क्या था, ये दो चीज़ें मुझे से एडिट में नहीं चाहिए। मैंने वो यूज़र नहीं बदलना, ना आईपी बदलना है, वो क्रिएट किसने किया उसका आईपी मैंने अपने पास रखना है। और मैं इस रो को सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, कौन से राउट पे, अकाउंट पे। सेव करने के बाद रीडायरेक्ट हो जाए और साथ में सक्सेस मैसेज भी लेके जाए, तो वो भी मैं अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। अच्छा, अगर किसी वजह से यहाँ पे एरर आता है और ये सेव नहीं कर पाता, तो उसका अभी तक हमने कुछ नहीं लगाया। उसके लिए ट्राई कैच एक्सेप्शन, ये मैंने लास्ट एक लेसन में ई खाली कर देते, CATCH। ओके, ये सेव की कमांड इस ट्राई के अंदर Alt+Shift+F। अगर किसी वजह से ये डेटाबेस में डाटा सेव नहीं हो पाता तो यहाँ से इसने खुद ही सजेशन दे दी, मैंने टैब दबाया, वापस ले जाओ, रिटर्न बैक जहाँ से आए हो विद एरर। मगर इसके साथ मैं एक इजाफा करूँगा, विद इनपुट। विद इनपुट क्या है, वो जो बैक के अंदर डाटा बरकरार रहे, जो इनपुट्स में मुझे डाटा आया है उसको साथ लेकर जाना है, उसके लिए मुझे विद इनपुट लगाना लाजमी है। इनपुट का फ़ायदा मैंने पहले ही बता दिया है कि वो जो हम ओल्ड के साथ जो वैल्यू गेट करते हैं, अगर ये नहीं डालेंगे तो वो होगी नहीं। ले जी, सेव करने के बाद वापस चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि आया, एडिट काम कर रहा है। ये बॉट ग्रॉसरी के साथ 1 2 3 में लगा देता हूँ, सेव। ये 8 हो गया, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। वो इसलिए कि मैंने जब फॉर्म का एक्शन की वो जो राउट चेंज किया था, उसके बाद पेज मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था, तो वो सबमिट ऐड करवाने वाले पे हुआ है। अब मैं एडिट करूँगा। अच्छा, एडिट करने के लिए मुझे यहाँ कहीं लिंक लगा लेना चाहिए, बजाय कि मैं मैनुअल तो नहीं, अब मुझे तो याद ही नहीं रहना क्या है, तो यहाँ मुझे लिंक लगाना चाहिए इस टाइप के ऊपर। उसके लिए जहाँ हमने ये टाइप डिस्प्ले की हुई है, ये इससे ऊपर हम लोग लिंक लगाते हैं, H रेफरेंस। अभी मैं कोई लिंक नहीं लिखता, /A। यहाँ पे हमने ये जो एडिट वाला ये जो बनाया है राउट गेट वाला, वो मैं लिखता हूँ राउट, और इसका पार्ट है कि मुझे आईडी भी बतानी है। तो आईडी में मेरे पास आईडी है अकाउंट
लूप चल रहा है उसकी आईडी। इसका फ़ायदा ये होगा कि देखें, रिफ़्रेश किया पेज को, अगर आप नीचे इस जगह पे जो लिंक अपीयर होता है उस पर नज़र डालें तो हर एक के साथ आईडी चेंज हो रही है। अब मैं ये सोल्ड टेबल्स है, इसको एडिट करता हूँ, आईडी नंबर 5 को। मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, एडिट सेव, ओ यस, वही चीज़ पहले मैं रिफ़्रेश कर लेता तो आ जाती। ये एडिट के अंदर जहाँ हमने ये फॉर्म में ये चीज़ चेंज की है, यहाँ पे भी हमें आईडी बतानी है कि कौन सी आईडी में हम चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास रो डॉट आईडी, क्योंकि इसके अंदर हमने वेरिएबल रो पास किया, उसकी आईडी देना लाजमी है। रिफ़्रेश, जी वही सब कुछ खुल गया। अब मैं इसमें सोल्ड टेबल्स के साथ 1 2 3 लिख के सबमिट करता हूँ। ये देखें, आईडी नंबर 5 को मैंने एडिट किया था, सोल्ड टेबल्स 1 2 3। ये 13 तारीख की एंट्री है, मेरे से गलती हो गई थी, मैं एक दो 1 2 3 ख़त्म करता हूँ, और ये 13 तारीख की नहीं बल्कि 12 तारीख की एंट्री थी। सेव किया, लीजिए ये चेंज हो गया, 12 तारीख की एंट्री हो गई और ये 1 2 3 भी ख़त्म हो गया। इस तरह से मैं अपनी एंट्रीज़ में एडिट कर सकता हूँ। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना लेसन, बल्कि मेरी तरफ से ये जो बेसिक लर्निंग ऑफ लारावेल थी इसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। आप मज़ीद सीखने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, मज़ीद एडवांस लेसन्स इस पे सर्च कर सकते हैं। मैं भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग जारी रखूँगा और लारावेल की मुख्तलिफ़ चीज़ें इंशाअल्लाह सिखाने का सिलसिला जारी रखूँगा। मेरी तरफ से बेसिक लारावेल ट्रेनिंग की सीरीज़ का इख्तिताम हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी जो ट्रेनिंग है ये पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। इसका इज़हार आप अपने कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले किसी लेसन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।